दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारा राशिफल सदैव गोचर पर आधारित होता है और गोचर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य रूप से पड़ता है। प्रत्येक राशि के जातक को इस गोचर का प्रभाव किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से मिलता है। वर्तमान वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़े योग के बारे में। देवगुरु बृहस्पति और शनि का योग 14 सितंबर 2021 को होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि से वक्री अवस्था में उल्टी चाल चलते चलते 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं और शनि पहले से ही वहां वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहा है। यह योग एक महत्वपूर्ण योग है और बड़ा योग है। इसका प्रभाव किन किन राशियों पर कैसा पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, देवगुरु बृहस्पति एक प्रभावशाली ग्रह है जो हमारे शिक्षा, ज्ञान और धर्म के कारक है। उसके अलावा हमारे संतान के कारक है, हमारे बड़े भाई के कारक है, धन संपत्ति के कारक है और परिवार के कारक है। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों के कारक है और जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ों का विस्तार करते हैं उस विस्तार के कारक है। शनि न्याय और कर्म के स्वामी है। वो अत्यधिक मेहनती, डिसिप्लिन और समय के पाबंद है। अत्यधिक मेहनत करने वाले और जीवन में प्रैक्टिकल होते हैं। वे सदैव कर्म में विश्वास करते हैं और अपने उद्देश्य को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। जब ऐसे दो बड़े ग्रहों का योग किसी एक राशि में होता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ता है। जब यह योग बना तो इसे नीच भंग योग कहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में होने के बावजूद भी अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि स्वग्रही होने के कारण ये दोनों ग्रह आपस में सम होते हैं और जब साथ इकट्ठे होते हैं तो धर्म और कर्म की युति होती है और धर्म कर्म योग भी कहते हैं, जिसके कारण जातक पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए इसे नीच भंग योग कहा जाता है और धर्म कर्म योग भी कहा जाता है। और जब यह योग केंद्र में बनता है तो उसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। शनि केंद्र में स्वराशि में होने के कारण एक सस योग बढ़ाता है। यह योग भी जातक के लिए अत्यधिक प्रभावशाली रहता है। आज हम इस वीडियो में अलग अलग राशियों में इनके अलग अलग प्रभावों के बारे में विस्तृत से बात करेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में यह योग दशम भाव में बन रहा है, यानी कि जातक के कर्म भाव में बनता है। कर्म भाव में होने के कारण यह मेष राशि वाले जातकों को विशेष लाभ देने वाला है। ये मेष राशि वाले जातकों के लिए कैरियर, कारोबार और व्यवसाय में विशेष रूप से फल देने वाला है। जो लोग सरकारी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं या सरकार से जुड़े हुए डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं या निजी नौकरियां कर रहे हैं, उनके लिए यह योग अत्यधिक प्रभावशाली रहेगा। उनको निश्चित रूप से प्रमोशन दिलाएगा, उनके कामकाज में विस्तार करेगा, आपसी लोगों का सहयोग मिलेगा और जातक अपने मन चाहे स्थान पर स्थान परिवर्तन भी करेगा। और प्राइवेट नौकरियों में तो जातक अगर दूसरी कंपनी में कहीं अप्लाई किया हुआ है तो उसे नई कंपनियों में भी इस समय में निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी। जातक का कैरियर पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह योग विशेष अच्छा है। जातक अपने व्यवसाय में तरह तरह के परिवर्तन करेगा और उन परिवर्तनों के कारण जातक के व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। जातक अपने व्यापार को फैलाएगा और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर देगा। जातक का मान सम्मान बढ़ेगा और सोचे हुए सभी कार्य हो जाएंगे। अगर जातक विदेश में जाकर कोई व्यापार करना चाहता है उसमें भी यह योग निश्चित रूप से उसे सहयोग करेगा। और जो लोग विदेशों में नौकरियां करने के लिए जाना चाहते हैं और स्थायी रूप से विदेशों में बसना चाहते हैं उनके लिए भी यह योग विशेष लाभकारी रहेगा। लेकिन माता पिता की दृष्टिकोण से उनके स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानियां जातक को रह सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह योग नवम भाव में बन रहा है।
नवम भाव भाग्य का होता है और धर्म का होता है। जातक धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगेगा और धार्मिक कार्यों की ओर मुड़ने लगेगा। लेकिन कामकाज की दृष्टिकोण से जातक के जितने भी रुके हुए काम धीरे धीरे इस समय में सब होते नजर आएंगे। नौकरी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस समय में निश्चित रूप से हट जाएगी। जातक अगर किसी व्यवसायिक परेशानी में उलझा हुआ है, कोई पेमेंट रुका हुआ है या कोई काम बार बार किसी कारणवश रुका हुआ है, तो जातक इस समय में निश्चित रूप से उसे ठीक कर लेगा। इसलिए जातक को निश्चित रूप से परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद जातक को निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा और जातक अपने भाग्य को ठीक करता चला जाएगा और अपनी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार करेगा और अपने आप को धार्मिक मार्गों पर मोड़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठानों के साथ जोड़ेगा और सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेगा और इससे जातक का मान सम्मान सामाजिक रूप से भी विस्तृत होगा और धर्म के मामले में उसकी अलग से पहचान बनेगी और आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अष्टम भाव में ये योग अधिक प्रभावशाली नहीं होगा क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जातक को विशेष लाभ नहीं देगा, लेकिन सामाजिक तौर से यह जातक को विशेष लाभ देगा। जातक तरह तरह की ज्ञान, ज्योतिष, उपनिषद, धार्मिक संबंधी सभी ज्ञान, गुप्त विद्याएं, सभी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करेगा और समाज में परोपकार के काम करेगा। आंतरिक रूप से दयालु होगा और लोगों की सेवा करेगा और अचानक कभी कभी धन की प्राप्ति भी निश्चित रूप से करेगा। लेकिन अगर जातक इन सब को छोड़कर गलत मार्ग पर चलेगा, अपने चरित्र को दूषित करेगा, तो उसे निश्चित रूप से इस समय में हानि का सामना करना पड़ेगा। इस समय जातक के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या दुर्घटना संबंधी परेशानियां भी हल्की फुल्की रह सकती है। कर्क राशि में ये योग जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से जातक को निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। पति पत्नी में तनाव रहेगा और उनके बीच की स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी। शादी में निश्चित रूप से विलंब होगा, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से जातक अपने व्यापार में काफ़ी वृद्धि करेगा। अपने व्यापार को छोटे छोटे व्यापारों के साथ जोड़ेगा और अपने व्यापार का दायरा बढ़ाएगा। और जो लोग सर्विस में, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में हो या प्राइवेट सर्विस में, उसके साथ अपने आप को व्यापार से भी जोड़ेंगे और व्यापार करने लगेंगे और उनको भी निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जातक की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जातक अपने मान सम्मान को बढ़ाएगा और अपने मेहनत के बल पर अपने क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह योग षष्ठम भाव में होगा। षष्ठम भाव ऋण, रोग और पीड़ा का होता है। इस भाव में यह युति जातक को शत्रुओं पर निश्चित रूप से विजय दिलाएगी क्योंकि शनि इस स्थान में स्थान बली होता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में जातक को निश्चित रूप से विजय दिलाएगी, लेकिन जातक इस समय में बेवजूल झगड़ों में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहे, अन्यथा उसके खर्च की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जातक का खर्च कोर्ट कचहरी के मामलों में अधिक होने लगेगा। जातक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी कहीं न कहीं परेशान रहेगा। जातक को पाचन संबंधी और गैस संबंधी परेशानियां रहेगी। जातक को त्वचा रोग संबंधी परेशानियां भी इस समय में रह सकती है। जातक को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, अन्यथा उसे कहीं न कहीं परेशानियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आय की दृष्टिकोण से इस समय काफ़ी ठीक रहेगा। पुराना रुका हुआ धन जातक को प्राप्त होगा और कहीं से अगर व्यापार के लिए कर्ज लेना चाहता है तो कर्ज भी इस समय में आसानी से मिल जाएगा। यह समय जातक के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में यह योग पंचम स्थान में बना हुआ है। पंचम स्थान में जातक के संतान की स्थिति को अच्छा करेगा। संतान कैरियर बनाएगा और निश्चित रूप से जातक को मदद करेगा। जातक के संतान के मांगलिक कार्य भी इस समय होने तो निश्चित रूप से इस समय में हो जाएंगे और नए मेहमान के आने की संभावना भी इस समय में निश्चित रूप से बनेगी। जातक शेयर और सट्टे के व्यापार में भी इस समय में अच्छा धन कमाएगा और अपनी आर्थिक स्थिति को सुडौल करेगा। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेमी जोड़ियों के लिए भी यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा। उनके प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे और कहीं कहीं शादी में भी तब्दील हो जाएंगे। लेकिन
पिता के स्वास्थ्य के लिए जातक को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में ये योग जातक के चतुर्थ भाव में बनता है। जातक धन संपत्ति और शनि से जुड़े अगर कोई कार्य करता है, जैसे चमड़े का व्यापार, रियल एस्टेट का कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य, इंजीनियरिंग संबंधी कार्य और प्लास्टिक संबंधी कार्य, तेल संबंधी कार्य करता है, तो इस समय में जातक को विशेष लाभ मिलने वाला है। जातक पहले की तुलना में अत्यधिक लाभ कमाएगा और अपने प्रतिभा में चार चांद लगा देगा और आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से सुडौल हो जाएगा। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं निश्चित रूप से जातक को परेशानी रहेगी। जातक परिवार को लेकर कहीं कभी कभी तनाव में रह सकता है। जातक अपने व्यापार में बड़े बड़े परिवर्तन करेगा और नए व्यापारों के साथ जोड़ेगा। नौकरी में भी इस समय में विशेष प्रकार का जंप मिलने की संभावना है, जिसके कारण जातक अपने कैरियर में काफ़ी ऊंचाइयों तक चला जाएगा और उसे विशेष लाभ के कारण उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और यह गोचर जातक के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में यह योग तृतीय भाव में बना हुआ है। छोटे भाई बहनों के संबंधों में जातक को कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जातक का आत्मबल विशेष रूप से बढ़कर रहेगा। जातक पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ कार्य करेगा और बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ अपने को जोड़ेगा, धार्मिक कार्य करेगा, धर्म संस्थाओं के साथ जोड़ेगा और जो लोग नेतागिरी में जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से सामाजिक सहयोग मिलेगा और जातक अपने मान प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। जातक अपने व्यापार को बढ़ाएगा और भाग्य इन सब कामों में निश्चित रूप से जातक का साथ देगा। जातक धार्मिक का यात्राएं भी करेगा और धार्मिक और व्यापारिक यात्राओं के कारण उसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। धनुराशि। धनुराशि में यह योग द्वितीय भाव में बना है। द्वितीय भाव धन का कारक है। कुटुंब और परिवार संबंधी समस्याएं जातक के लिए कहीं न कहीं रहेगी, क्योंकि जातक अपनी वाणी पे अगर संयम रखता है और अपने बुजुर्गों का आदर करता है तो ये स्थिति भी धीरे धीरे कहीं न कहीं ठीक होती नजर आएगी। जातक धन की स्थिति को पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा कर लेगा। पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट उससे धन प्राप्त होगा। जातक अपने कारोबार में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा और अगर नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी कोई विशेष पेमेंट गवर्नमेंट से रुकी हुई है तो वो इस समय में जातक को मिलती नजर आएगी। जातक आर्थिक दृष्टिकोण से पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जातक को विशेष रूप से अपनी वाणी पे संयम और अपने व्यवहार को नम्र रखना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में यह गोचर जातक के विशेष लाभ देने वाला है। जातक के मान प्रतिष्ठा को विशेष रूप से बढ़ाएगा। लोग उसे अपने नाम से जानने लगेंगे। जातक कारोबार की दृष्टिकोण से अपने फैलाव करेगा और अपनी पहचान को और लोगों में निश्चित रूप से बढ़ाएगा। जातक पूर्ण प्रतिभा के साथ यह समय निकालेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी सुडौल हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में यह गोचर द्वादश भाव में बना हुआ है। द्वादश भाव खर्च की स्थिति को अधिक रखेगा। यह योग द्वादश भाव में विशेष अच्छा नहीं होगा। जातक की आर्थिक स्थिति को कहीं न कहीं से कमजोर करेगा। फालतू खर्च और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करवा देगा जिसका कोई फायदा जातक को आगे जाकर नहीं मिलेगा। जातक अपने खर्चों से परेशान रहेगा और आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे कहीं न कहीं गिरावट आएगी और जातक शारीरिक रूप से भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशान रहेगा। मेडिकल संबंधी खर्चों की इस समय अधिकता रहेगी। साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशानी रहेगी। उनके संबंधों में कहीं न कहीं विशेष रूप से तनाव रहने लगेगा और वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी। मीन राशि। मीन राशि के लिए यह गोचर श्रेष्ठ रहेगा। अगर मीन राशि का जातक परिवार के बड़े सदस्यों का मान सम्मान करता है तो यह गोचर उसके लिए अति लाभदायी रहेगा। कारोबार को बढ़ाएगा और अपने सोचे हुए तमाम कार्य इस समय में पूर्ण कर लेगा। भाग्य पूर्ण रूप से उसका साथ देगा और सारे रुके हुए काम और सोचे हुए काम निश्चित रूप से बनते नजर आएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विशेष स्थिति अच्छी रहेगी। व्यापार पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो जाएगा और नौकरी की दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से एक ओहदे पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण उसके मान सम्मान में और इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसका विशेष सम्मान करेंगे और जातक पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जातक अपनी पारिवारिक परेशानियां या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को अगर कम करना चाहता है तो प्रतिदिन शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद
शिवलिंग को स्नान कराने के बाद उस पर निश्चित रूप से बिलपत्र चढ़ाता है तो यह स्थिति धीरे धीरे कहीं ठीक होती नजर आएगी। और जातक प्रतिदिन गुरु के मंत्रों का जाप करता है तो ये स्थिति काफी धीरे धीरे सुधरती नजर आएगी। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो संबंधी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।